जय हिंद। 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। भारत रत्न देने के लिए कोई क्राइटेरिया या पैरामीटर्स फिक्स नहीं होते। इसकी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और निरंतरता की कमी के कारण पुरस्कार को हमेशा विवादों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इसीलिए भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जो भारत के लोगों के बीच प्रशंसा और सम्मान के साथ साथ आर्गुमेंट और असहमति लेकर आता है। ऐसा नहीं है कि यह पहला मौका है जब भारत रत्न को लेकर विवाद हुआ है। इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को लेकर इससे पहले भी कई मौकों पर विवाद हो चुका है। आइए जानते हैं वो मौके कौन कौन से हैं और किस प्रकार समय समय पर भारत रत्न का राजनीतिकरण और चुनावीकरण होता रहा है। भारत देश में असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। शुरुआत में यह सम्मान आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज के फील्ड में ही दिया जाता था, लेकिन अब इसे किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को उसके अभूतपूर्व योगदान और उपलब्धियों के लिए दिया जा सकता है। यह सम्मान भारत के किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है, चाहे वह किसी भी जाति, व्यवसाय, पद और लिंग से संबंधित हो। भारत रत्न का पहला विवाद जुड़ा है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से। भारत रत्न ऐसा सम्मान है जो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई। यह उस सरकार ने की थी जिसका नेतृत्व खुद जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ऐसे में तब कई लोगों ने इस घोषणा की नैतिकता पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन जिस समय नेहरू को देश का सबसे बड़ा सम्मान देने की घोषणा की गई थी, उस समय वे यूरोप के दौरे के तहत वियना में थे। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बिना किसी की सलाह लिए नेहरू को भारत रत्न दे दिया था। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी स्पीच में कहा था कि हो सकता है मेरा डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले का स्वागत पूरे उत्साह से किया जाएगा। यहाँ एक और मजेदार बात यह है कि जब किसी को भारत रत्न मिलता है तो ऑफिशियल बुक ऑफ कमेंडेशंस में लिखा जाता है कि ये पुरस्कार किन उपलब्धियों की वजह से मिला है। इस आधिकारिक पुस्तिका में प्रधानमंत्री नेहरू का महज नाम दर्ज है, उनके द्वारा की गई सेवाओं का वहाँ कोई जिक्र तक नहीं है। अगला विवाद जुड़ा है कुमारस्वामी कामराज से। भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले कुमारस्वामी कामराज के नाम से हर कोई व्यक्ति परिचित है। कांग्रेस पार्टी को बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा। नेहरू हो या शास्त्री हो या फिर खुद इंदिरा गांधी, सबको प्रधानमंत्री बनाने में उनकी भूमिका अहम रही। कामराज कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके साथ ही वो 3 बार मद्रास, जो अब तमिलनाडु बन चुका है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी बने। 1975 में उनके निधन के बाद 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। उस वक्त इस पर विवाद हुआ था। लोगों का कहना था कि इंदिरा गांधी ने 1970 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में राज्य के मतदाताओं को लुभाने के लिए ऐसा किया था। एमजी रामचंद्रन तमिल फिल्मों के सुपरस्टार और बाद में मुख्यमंत्री बने। एमजी रामचंद्रन को भारत रत्न देने पर भी विवाद हुआ था। दरअसल उनको 1987-88 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। इसके ठीक 1 साल बाद तमिलनाडु में चुनाव हुए थे। इसीलिए तत्कालीन केंद्र की राजीव गांधी सरकार पर आरोप लगा था कि उसने राज्य के मतदाताओं को खुश करने के लिए रामचंद्रन को भारत रत्न दिया है। भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत रत्न की प्रबल दावेदारी पर शायद ही कोई सवाल उठाए, लेकिन उनको भी इस सर्वोच्च सम्मान देने के समय को लेकर सवाल उठाया गया। दरअसल उन्हें यह सम्मान उनके जीवित रहते नहीं दिया गया। 1990 की बात है, तब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने अंबेडकर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा था। उस समय उन पर आरोप लगे थे कि भारत के दलित मतदाता लगातार नाराज चल रहे थे, इसीलिए तत्कालीन सरकार ने दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए यह सम्मान दिया था। सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता सेनानी बोस बाबू को भी जब भारत रत्न देने की बात हुई, तब विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद ऐसा हुआ कि आज तक सुभाष चंद्र बोस को सम्मान नहीं दिया गया है। जब जनवरी 1992 में उन्हें यह सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई थी, विवाद यह था कि उन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा रहा था। सरकार के फैसले के बाद एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की कि सरकार ने अभी तक यह नहीं माना कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में बोस की मृत्यु हो गई थी।
इसके तुरंत बाद नेताजी के परिवार ने यह सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। यानी कि जिसकी मौत की घटना को आपने स्वीकार नहीं किया है तो उसको मरणोपरांत ये सम्मान कैसे दिया जा सकता है। सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को साल 2013 में भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी। वे इस सम्मान को पाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। सचिन तेंदुलकर को पुरस्कार देने के लिए विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि पुरस्कार से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया था, क्योंकि इससे पहले यह सम्मान खेल के क्षेत्र में नहीं मिलता था। इसका विरोध करने वाले लोगों का यह भी कहना था कि यह सम्मान अगर खेल में देना है तो पहले हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। 2024 का भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक एक करके हम उनसे जुड़े विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। जनवरी 2024 में कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और दलित लीडर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई और उसके कुछ ही दिन बाद बिहार में सरकार बदल गई, तो इस सम्मान को सीधे सीधे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के जनक को भी भारत रत्न दिया गया है। मोदी जी का मानना है कि आडवाणी जी ने राष्ट्रीय एकता में काफी योगदान दिया है। लोगों का मानना है कि आडवाणी जी को यह सम्मान मोदी जी ने गुरु दक्षिणा के तौर पर दिया है। उन्होंने 1990 के दशक में रथ यात्रा निकाली थी, यही उनके जीवन का सबसे बड़ा काम था। लेकिन ये यात्रा देश के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लिए थी। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जहां जहां ये यात्रा गई थी वहां दंगों में कितने लोग मारे गए थे। जिस व्यक्ति की वजह से इतने दंगे हुए हों तो उस व्यक्ति को राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कार कैसे दिया जा सकता है। इस कड़ी में अगला नाम आता है किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी का, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये अवार्ड किसानों को खुश करने और वेस्टर्न यूपी में लोकसभा में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दिया गया है। माननीय मोदी जी ने कभी भी चौधरी चरण सिंह जी की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है। किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए, उसका शौक भी प्रकट नहीं किया। चौधरी साहब तो पहले से खुद ही किसान रत्न हैं, लेकिन ये बात उनके पोते जयंत चौधरी भूल चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी का दिल के साथ साथ दल भी जीत लिया है। पीवी नरसिम्हा राव, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको भी भारत रत्न मिला है। एक समय था जब बीजेपी ने खुद नरसिम्हा राव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जेएमएम रिश्वत कांड, जो कि संसदीय इतिहास का सबसे शर्मनाक कांड था, उस मामले में राव साहब की गिरफ्तारी होते होते बची थी। फिर कौन सी उपलब्धि के लिए उनको ये सम्मान मिला है, या फिर मकसद सिर्फ दक्षिण भारत को खुश करना है। भारत रत्न को लेकर देश में कई बार विवाद होते रहे हैं। बहुत बार बीच में इस सम्मान को स्थगित भी किया गया है। जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक और अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक भारत रत्न पर रोक लगाई गई थी। साल 1977 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सभी व्यक्तिगत सम्मानों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन भारत की अगली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जनवरी 1980 को यह प्रतिबंध हटा दिया था। देश के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले भारत रत्न और विवादों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 1992 में भारत रत्न के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर इसकी वैधता पर सवाल उठाए गए थे। ये याचिकाएं केरल और मध्य प्रदेश में की गई थी। इन याचिकाओं पर कार्यवाही के दौरान 3 साल तक किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिसंबर 1995 में इसे फिर से शुरू किया गया। 2024 के भारत रत्न को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि एक साल में 3 से ज्यादा नहीं दे सकते, तो 5 भारत रत्न क्यों दिए गए और सभी लोगों की घोषणा एक साथ क्यों नहीं की गई। भारत रत्न एक गौरव है। भारत रत्न देने के लिए कोई क्राइटेरिया या पैरामीटर्स फिक्स होने चाहिए और इसकी चयन प्रक्रिया भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सभी पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए जो इसके असल में हकदार हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत रत्न किस किस विभूति को मिलना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशनल होता है। जय हिंद।